students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Family and Relations. As you know, man is a social animal. He likes to live in a group. इसीलिए he makes families. और हम सब लोग जो हैं वो family में रहते हैं. And we have many relations in the form of father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, etc. We can show all the family members and their relationship with each other through a family tree. और एक family tree होता है जिसके present करके जिसके through हम अपने सारे family members और उनके relation को show कर सकते हैं. A family tree is a diagram showing the relationship between people of several generations of a family. तो family tree क्या होता है? Family tree एक इस टाइप का डायग्राम होता है जिसमें हम different generations को एक ही डायग्राम में और उनके relationship को represent करते हैं. वैभव is a boy of class 5th. He lives with his parents and grandparents. He makes his family tree as below. जैसे कि वैभव एक बच्चा है जो 5th क्लास में है. वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है. ठीक है, ही इज वैभव फादर एंड शी इज वैभव मदर. और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है. जैसे ये उसके ग्रैंडफादर है, ये उसकी ग्रैंड माँ है. तो इस तरीके से ये एक जनरेशन और फिर ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, इस तरीके से ये आपकी जनरेशन भी शो करता है. So, Mr. V.K. Goyal is Vaibhav's father and Mrs. Vinita Goyal is his mother. Vaibhav can also make a family tree in relation to his father. In the above family tree, he shows his relation with everyone. In the same way, he can make many family trees regarding his mother, father or other family members. तो जैसे यहाँ पर मेन रिलेशन दिखाए हैं वैभव ने, इस तरीके से हम लोग भी अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं जिसमें अपने सारे रिलेशन को शो कर सकते हैं. अपने फादर के साइड के रिलेशन को अलग से शो कर सकते हैं जिसमें दादा दादी आते हैं. ठीक है, जो मदर साइड रिलेशन है जिसमें नाना नानी आते हैं, मामा मामी आते हैं, उस फैमिली ट्री को हम अलग तरीके से शो कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप अपनी फैमिली का फैमिली ट्री बनाओगे. ओके, और कितने रिलेशंस हैं आपकी फैमिली में. नाउ नेक्स्ट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. जनरली अ फैमिली लिव्स एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन पीपल शिफ्ट देयर रेजिडेंस विद इन और आउटसाइड द कंट्री वी से दैट दे हैव माइग्रेटेड. माइग्रेशन इज अ कॉमन अकरेंस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. माइग्रेशन क्या होता है? जैसे हम बहुत टाइम तक एक ही जगह पर रहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे रीज़न आ जाते हैं जब हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री में ही दूसरी स्टेट में या फिर दूसरी कंट्री में हम शिफ्ट हो जाते हैं. उसको कहते हैं माइग्रेशन. क्या क्या रीज़न होते हैं माइग्रेशन के? फर्स्ट इज joint families have joint property or land. As the size of the family grows, the property is not sufficient to meet all their needs. So the members divide the property and move to other places to start a new business, something else. जैसे कि joint families जो होती हैं उनकी joint property होती है, जॉइंट लैंड होती है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली का साइज बढ़ता जाता है वैसे जो प्रॉपर्टी है वो कम पड़ने लगती है. ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर अलग ले लेते हैं. ठीक है, फिर उससे कहीं दूसरी जगह जाकर अपना नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं. सेकेंड, there are many families whose children go far away to earn money. When they get married, they shift their families also. बहुत सारी ऐसी families हैं जिसमें बच्चे जो हैं दूसरी countries में shift हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए. जब वो वहाँ पर मैरिज कर लेते हैं, वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तो वो अपनी फैमिली भी वहीं पर शिफ्ट कर लेते हैं. थर्ड इज नेचुरल डिसास्टर्स. जैसे कि कोई भी अगर फ्लड आ जाती है, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाती है, तो बहुत सारे लोग सेफर प्लेसेस की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं. एंड some families shift from one place to another due to their transferable job. और कई बार ट्रांसफ़र, जब जॉब में ट्रांसफ़र हो जाता है किसी पर्सन का, मदर का या फादर का, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट रीज़न है अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. जैसे कि गांव के जो लोग हैं वो शहरों में आना पसंद करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन जो है वो शहरों में आकर माइग्रेट होने लगी है. समटाइम्स
पीपल आर फोर्स टू मूव फ्रॉम देयर लैंड, कई बार लोगों को जबरदस्ती उनकी जगह से हटा दिया जाता है। द वाइडनिंग ऑफ रोड्स, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड डिमोलेशन ऑफ स्लम्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द अदर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। जैसे कि कहीं पर रेलवे ट्रैक बनना है या कहीं पर रोड जो है वो वाइड किए जाने हैं, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, स्लम एरिया जो होता है, लोग झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं, उनको वहाँ से हटा देते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। फाइन, so this you have to know. The Global Commission on International Migration was launched by the United Nations Secretary General and a number of governments on December 9, 2003 in Geneva. Now thus the act of moving from one place to another is called migration. अब समझ आया आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसको कहते हैं माइग्रेशन। क्या क्या रीजन है वो आप पढ़ चुके हो। पीपल हु माइग्रेट आर कोल्ड माइग्रेंट्स, जो लोग माइग्रेट होते हैं, जो शिफ्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स कहते हैं। When people migrate from their country and go to another country to settle there, they are called immigrants. और जब वो लोग दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तो उनको इमिग्रेंट कहा जाता है। These immigrants are called immigrants in the country where they settle. और जहाँ पर वो सेटल होते हैं वहाँ पे इनको इमिग्रेंट कहा जाता है। People migrate for different reasons, but migration causes problem for both the immigrants and the people who are already living in that area. अब जब ये लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो दोनों को ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। These problems can include clashes of culture, lack of jobs, difficulty in understanding language barriers and ethical differences. जैसे कि दोनों के कल्चर में क्लैश हो जाता है, लैंग्वेज समझ नहीं आती है, एक दूसरे को समझना, जॉब्स की कमी हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं जिससे दोनों लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज, आर देयर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स whom you have never seen, where do you they live? क्या आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आपने कभी नहीं देखा है, तो वो कहाँ रहते हैं? जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है, बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ रिलेटिव रहते हैं जिनका हमें सिर्फ नाम सुना होता है लेकिन हमें नहीं देखा होता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी फैमिली में भी है, यू हैव टू राइट द नेम्स और कहाँ वो रहते हैं। हैव यू ऑलवेज लिव्ड एट द प्लेस वेयर यू आर लिविंग नाउ, एंड इफ नॉट वेयर डज योर फैमिली कम फ्रॉम? क्या जहाँ पर आप अभी रहते हो, क्या हमेशा से आप यहीं रहते आए हो? अगर नहीं तो कहाँ से हमारी जो फैमिली है वो कहाँ से शिफ्ट हुई है, कहाँ से हम यहाँ आकर बसे हैं, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करोगे एंड यू हैव टू फिल हेयर। नाउ नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड ट्रेड्स। Similarities of physical appearance between family members are common. A boy or a girl may have great resemblance to his or her parents. Similarities यानी physical appearance में, ठीक है, फैमिली मेम्बर में, जैसे कि चाचा, बुआ और जो नीस होते हैं, नेफ्यू होते हैं, फादर मदर होते हैं, फादर ग्रैंडफादर होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, फिजिकल फीचर जो है वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं और ये बहुत ही कॉमन होता है। हेरिडिटी इसी को कहते हैं। हेरिडिटी इज द process by which biological characteristics are passed on from parents to their offsprings. तो इसको कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट्स के जीन्स हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। Through heredity, living things inherit characteristics also called traits or from their parents. You resemble your parents because you have inherited your hair color, nose shape and other traits from them. जैसे हमारा फेस जो है अपने फादर या मदर से रिजेंबल करता है, क्यों करता है? क्योंकि उनके जैसे हमारे हेयर का कलर है, नोज की शेप है या फिर अदर जो भी फीचर्स हैं, यानी कि जो भी ट्रेट्स हैं वो उनके ऊपर गए हैं, उनसे रिजेंबल करते हैं क्योंकि उनके जीन्स हमारे अंदर होते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। And some common traits may be the way you laugh, talk or even walk. और कई बार ये जो कॉमन फीचर होते हैं, कॉमन ट्रेट्स होते हैं, जिस तरीके से हम हंसते हैं, हो सकता है हम अपने पापा की तरह हंसते हो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम चलते हैं, हो सकता है हम अपनी मदर की तरह बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं। Your voice may have great resemblance to that of your father or mother. When you will grow up, your height too may be almost equal to that of your mother or father. और जैसे कि हमारा बोलने का तरीका, जब हम बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो हाइट है वो
आपके फादर पर जाए, आपकी मदर पर जाए, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन रोल्स एंड वैल्यूज। As the families are formed and reformed, there can be seen a perceptible change in the roles and values of the family members. Earlier, the whole family had a common business or trade. पहले क्या होता था, पूरी फैमिली जो है वो एक ही तरीके का बिजनेस करती थी। The son of a farmer became a farmer, the son of a grocer became a grocer, और the son of potter became a potter and so on. जैसे कि फार्मर का बेटा फार्मर ही होता था, राइट। ग्रोसर जो ग्रोसरी का काम करता था उसका बच्चा भी ग्रोसरी का ही काम करता था, और जैसे कि पोटर का जो काम करते थे उसके फैमिली मेंबर, उसके आगे आने वाले जो बच्चे जनरेशन जो होती थी वो भी पोटर का काम करती थी। A child generally picked up the family trade as the school education was not much emphasized. क्योंकि उस टाइम स्कूल एडुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता था, तो जो फैमिली बिजनेस करती थी वही बच्चे को करना होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रोग्रेस होती गई है, वैसे वैसे बच्चे जो हैं वो एडुकेशन की तरफ अवेयर होने लगे हैं। दे केम टू नो अबाउट द न्यू ट्रेंड्स ऑफ लाइफ, कि कौन सा बिजनेस उन्हें करना है, कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद है, कौन सी लाइन को चूज करना है। जैसे कि कंप्यूटर ने, जिसने लोगों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को बहुत क्लोज कर दिया है। इन द ओल्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम, द हेड ऑफ द फैमिली वॉज रिप्लेस्ड ओनली व्हेन द प्रीवियस वन डाइड और बिकेम फुली इनकैपेसिटेड। पहले क्या होता था, जो पुरानी जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, उसमें जो हेड होता था फैमिली का वो तभी रिप्लेस हो पाता था या तो उसकी डेथ हो जाती थी या फिर बिल्कुल ही इनकैपेसिटेड रहता था, राइट। तो उस टाइम पर हेड ऑफ फैमिली को रिप्लेस किया जाता था। हाउएवर एज द फैमिलीज मूव फ्रॉम द जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, न्यू ट्रेंड्स इज दैट वन हु अर्न्स फॉर द फैमिली लीड्स द फैमिली। लेकिन आजकल क्या है, छोटी छोटी नई फैमिली बनने लगी हैं, लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो ज़्यादा कमाता है, पूरी पावर फैमिली की उसके पास ही होती है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिस्कॉर्ड विद इन द फैमिलीज। इससे क्या होता है, पूरी फैमिलीज में आपस में क्लैशेज होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। Moreover, when the young men and women find the old customs and practices as not rational, they started to take their decision themselves. As a result, the authority of the head of a joint family is challenged. और इससे ज़्यादा क्या होता है, आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनको पुराने कस्टम पसंद नहीं आते हैं, पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं आते हैं, तो वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली होती है, हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली जो होता है, उसके सामने काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं। Fine. So wrap up the chapter. Generally, our families live at one place for a long time. Natural disaster plays an important role in family shifting. And the act of moving from one place to another is called migration. And the people who migrated from their country and go away to another country to settle there are called emigrants. And heredity is the process by which biological characteristics are passed on from parents to their offsprings. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.